चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक है, हम पढ़े थे बेटा त्रिभुज एक्सरसाइज 6 चल रही थी आपके बेटा 11 सवाल हो गए। आज 12वां सवाल देखते हैं। 12 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं, फटाफट इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दी गई आकृति, आकृति मतलब इसमें क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर ये दे रखा है तथा एक और दो कोण एक बराबर, दो कोण एक ही है, कोण दो है। यह तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी टी क्यू एस ये वाला समरूप है त्रिभुज टी टी क्यू आर के, इसके ये समरूप है ये कह दिया। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना, सबसे पहले देखो इसको समीकरण एक लिख देंगे, सही है। सबसे पहले इसको समीकरण एक लिख दो ताकि दिक्कत ना हो। क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये क्यू है क्या, होता है नहीं तो ये क्यू है, क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, ये समीकरण एक हो गई। देखो बेटा समीकरण एक हो गई। कोण एक बराबर कोण दो दे रखा है, सही है, ये दिया है, सही। ये हमें क्या दे रखा है, दिया, जो दिया वो लिखा हमने, दिया है। तुम यहां देखो, जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होती हैं तो उनकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो वो कौन सा होता है बेटा, आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सही है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हमारे क्या हो जाएगा, तो पी आर ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू के, ये हो गई, सही। इसको समीकरण 2 लिख दो। आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखना है। जहां पर बेटा आपके बेटा ये दो, ये है पी आर है, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, पी क्यू रख देंगे, सही है, पी क्यू रख देंगे पी क्यू। इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो बेटा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू लिख दो या फिर क्यू पी लिख दो, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं, क्यू पी लिख दो। तो ये हो जाएगा आपका, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन, इसकी जगह बेटा, इसकी जगह हम क्या रखेंगे बेटा, इसकी जगह हम रखेंगे बेटा पी क्यू या क्यू पी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्यू पी हो गया, सही है। बात वही, आप कोई सा पहले लिख सकते हो, रेखाखंड का नाम रखना तो एक ही होता है, किधर से भी आप नाम रखते हो, रेखाखंड तो ये है। ये हो गया, ये हो गई समीकरण 3। क्या हो गई, समीकरण 3। अब बेटा देखो ध्यान दो, क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन क्यू पी, यानी इन दो त्रिभुजों के अनुपात नहीं दे रखे हैं, इन दो त्रिभुजों के अनुपाती तो दे रखे हैं, सही है। यानी अनुपात तो आपको निकल गया है, एक चीज और निकाल ले रहे हैं, वरना इससे ही कर दो, लिख दोगे तो हो जाएगा एंगल। देखो कोण एक आपका दोनों के लिए है, देखो इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है। देखो कोण पी क्यू एस बराबर कोण है बेटा टी क्यू आर के, कितना बेटा, बराबर कोण एक है, दोनों के लिए कैसा है बेटा, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये हो गया। आप हमें क्या करना है, देखो अनुपात दो बराबर है, दो अनुपात बराबर है, एक कोण बराबर है, सही, दो अनुपात बराबर और एक कोण बराबर है आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, एस कसौटी से आपका ये वाला पी क्यू एस समरूप होगा किसके, टी क्यू आर के। अतः यहां लिखेंगे, अतः त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है
त्रिभुज टी क्यू आर के कौन सी कसौटी से बेटा? समरूपता की एस एस, समरूपता की एस ए एस कसौटी से। सही है, आपको हम लोग कसौटी भी लिखा दी। सही है, एस एस कसौटी से। ठीक है, समरूपता की एस एस कसौटी से। ठीक है, आपका सवाल जो है पूरा कंप्लीट हो गया बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी प्रकार की? कोई दिक्कत नहीं हुई ना? पूरा देखो हमने लिखाया और उसको आपको ये प्रूव करके आपको देखो लास्ट में आंसर देंगे, सिद्ध करने वाला होता है। दर्शाइए या सिद्ध कीजिए, आपके क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है बेटा, दर्शाइए सिद्ध कीजिए, आपको मतलब वही है, आपको करके लेके आना है। आपका जो सवाल जो है पूरा कंप्लीट हो गया। ये हमने देखो क्या लाइनों में आ गया, ये आपके देखो बेटा सवाल जो आएगा 4 नंबर में आएगा, 4 से कम का नहीं आएगा। और ये क्या आपके 4 लाइनों में आ गया, 1 2 3 4 5 लाइनों में आपकी जो है लिख दिया हमने, उसका आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा।